हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, इंडियन आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री जो है, उन्होंने एक पीरियड ऑफ स्टेग्नेशन के बाद हायरिंग में एक रिवाइवल उन्होंने देखा है। उन्होंने बताया है कि जो आने वाले साल हैं उसमें बहुत हायरिंग होने वाली है। जो आपका रिक्रूटमेंट फॉर्म्स है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि हर साल 5 से 6% उनकी हायरिंग बढ़ने वाली है, जो कि आपका आईटी टैलेंट के लिए जो डिमांड में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो आईटी इंडस्ट्री है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 9% ग्रोथ जो है 2024 में होने वाली है। अगर ग्रोथ होती है तो इसके वजह से हमारी जो हायरिंग है और बढ़ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो अभी तक उनकी प्रोग्राम्स पेंडिंग है उनको सॉल्व किया जाएगा, लाइक कि आपका ऑनबोर्डिंग हो गया, आपकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई, या और भी जितने भी एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं जिनकी कुछ भी पेंडिंग है, हर एक चीज़ को वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आज आपके साथ डिटेल्स में बात करूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है। क्या फ्रेशर्स के लिए, क्या जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए क्या प्रॉफिट होने वाली है कि नहीं होने वाली है, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और आपको कोई भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, या आपका ऑनबोर्डिंग हुआ, या आपका कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेटेड कुछ भी आपको अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो। आपको डेली बेसिस पे हर एक टाइप की आपको अपडेट मिलती रहती है। साथ ही साथ हायरिंग के लिए भी अपडेट आपको इस पे मिल जाती है, तो आप देखना ना भूलें, डेली बेसिस पे आप विजिट करते रहें। तो गाइज, चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो इनकी इंडियन आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में जो हायरिंग थी, एक पीरियड ऑफ स्टेग्नेशन के बाद से उनको राइज पर देखा गया है। उन्होंने जो इनका रिक्रूटमेंट फॉर्म्स है, उन्होंने बताया है कि जो पहले जो इनकी टेक डिमांड में इम्प्रूवमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब इनका डिमांड में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया है, जिसकी वजह से इनका हायरिंग को मैंडेट्स कर दिया गया है कि आपका मंथली बेसिस पे ये हायरिंग करेंगे ही करेंगे। साथ ही उन्होंने जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि लगभग आपका 5 से 6% इनकी हायरिंग में इंक्रीज होने वाली है, जो कि एज ऑफ दिसंबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप भी हायरिंग के लिए वेट कर रहे हो तो आप लोग के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो सीईओ हैं टीम लीज डिजिटल के, उन्होंने बताया है कि जो इनकी मिड नवंबर में जो आईटी टैलेंट की जो इंक्रीज हुई, इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से इनका जो एक्सपेक्ट था ऑनबोर्डिंग इन आईटी इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ इन्होंने रिवील किया कि 5 से 6% आपका आईटी इंडस्ट्री में हायरिंग टैलेंट को इंक्रीज देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट चेंज हुआ आपका प्रीवियस 2 क्वार्टर में। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि जो आने वाले टाइम है जिसमें कि आपका ऑनबोर्डिंग को देखा जा रहा है, या आपकी हायरिंग की प्लान है, वो हर एक चीज़ आपको सॉल्व कर लिया जाएगा, और जो आने वाले महीने हैं इसमें आपकी हायरिंग बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो टीम लीज डेटा है, उन्होंने रिवील किया कि जो उनका अभी आईटी इंडस्ट्री में कौन सी स्किल की ज़्यादा डिमांड है, उस पे ज़्यादा वो हायरिंग करने वाले हैं। तो मैं आपको उस स्किल के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन से स्किल को उनको अभी ज़रूरत है। जैसे कि आपका पाइथन होना चाहिए, जावा आना चाहिए, जावा के साथ साथ आपको ये आपका डेटाबेस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, AWS, इन सारी चीज़ों में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। इस पे ज़्यादा वो फोकस करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर आप के पास सॉफ्टवेयर डेवलपर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्लाउड आर्किटेक्ट या साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ये आपके पास कुछ कंपनियां हैं उनके पास ये रोल हैं। इसके लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपको पता है इनके बारे में, इस डिमांड जो स्किल है इनका, इसमें आपको जानते हैं, तो आप लोग इसमें फॉर्म भरेंगे और इनकी ज़्यादा हायरिंग होने वाली है। ये जो कंपनियां हैं उन्होंने यही बोला है कि हम बस जो डिमांड इनका है इसी पर वो फिल करने को देख रहे हैं अभी फ़िलहाल में। तो ये आपको सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत थी। साथ ही साथ इनकी सैलरी की बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि जो इनकी सैलरी है 10 से 15% जो है इनकी रेंज में बढ़ने वाली है। जो इन्होंने स्पेशलाइज किया रोल को, जो मैंने आपको रोल बताया, इस पर 10 से 15% सैलरी इंक्रीज करके बढ़ेगी, जिस पर ये हायरिंग करने वाले हैं। क्योंकि इस टाइम जो है टैलेंट को फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी इस रोल के लिए जो इन्होंने मेंशन किया है। तो आपको ये देखना है, और साथ ही जिस स्किल के लिए इनको रिक्वायर्ड है, अगर इसमें नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है 10 से 15% जो सैलरी बढ़ाएंगे वो तो बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी इनको जो रिक्वायर्ड स्किल है उसके लिए टैलेंट मिल सकते हैं। ये सारा चीज़ें जो है अभी फ़िलहाल में बताया गया है। और साथ ही साथ जो इनका एनालिटिक्स एक्सपर्ट है उन्होंने रिवील किया है कि जो भी ये 2024 में अपना स्पेंड करने वाले हैं, जैसे कि आपका हायरिंग टैलेंट इम्प्रूवमेंट में जो भी ये खर्च आएंगे, जितनी स्पेंड होंगी, उसको देखते हुए आगे बताया है कि जो इनका रिसर्च जो है
जो प्रेडिक्ट किया है कि लगभग आईटी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है 9% आगे बढ़ने वाले हैं। तो इससे इनका ये होगा कि अगर ग्रोथ बढ़ता है तो इनकी हायरिंग बढ़ जाएगी, जो कि इनका लगभग 2% ग्रोथ जो है 2023 में था, उसके अकॉर्डिंग इस 2024 में 9% ग्रोथ बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग के लिए बड़ी अपडेट है कि आपकी हायरिंग भी बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें बताया गया है और मैं आपको जो भी अपडेट हैं जहाँ से भी मैं बता रहा हूँ, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ जाके पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हो कि क्या क्या उन्होंने बताया। और आपको बता दें कि जो इनकी हायरिंग होने वाली है तो वो लगभग 40% जो पिछले अगस्त तक डिक्रीज था वो बढ़ जाएगा इस साल। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया और कुछ इसमें नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लेना। तो गाइज, अगर आप फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, तो आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट थी ये। तो अब आपका जो भी किसी कंपनी में जाने का आप सपने देख रहे थे तो आपका पूरा होने वाला है। तो चलिए गाइज, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, बाय बाय।